नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया है। जम्मू कश्मीर के एक आला पुलिस अफसर ने CNN न्यूज़ 18 से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि होम डिपार्टमेंट ने फारूक अब्दुल्ला को PSA के तहत उनकी रिहाइशगाह पर हिरासत में लिया है और उनके घर को जेली जेल करार दिया गया है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत किसी को भी बगैर ट्रायल 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। वाज़ेह है कि साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला को दफा 370 की मनसूखी के बाद से श्रीनगर में उनके घर पर नजरबंद रखा गया था। इसी बीच फारूक अब्दुल्ला से मुतालिक एक अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को नोटिस जारी किया है। MDM के लीडर वाइकू की अर्जी पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस SA बोबड़े और जस्टिस SA नजीर ने नोटिस जारी किया। इस अर्जी पर अब 30 सितंबर को समाअत होगी। जम्मू कश्मीर पर मुख्तलिफ अर्जियों की समाअत करते हुए अदालत ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को जम्मू कश्मीर में मामूलाती जिंदगी बहाल करने की हिदायत दी है। अदालत ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को हलफनामा भी दाखिल करने को कहा है और दरियाफ्त किया है कि मामूलाती जिंदगी बहाल करने के लिए क्या इक़दामात किए गए। ताहम अदालत ने कौमी सलामती को भी पेश नजर रखने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि तालीमी इदारे और अस्पताल मुनासिब अंदाज में चलने चाहिए। समाअत के दौरान SG ने कहा कि कश्मीर में 87% बंदिशें हटा दी गई हैं। तकरीबन सभी मेडिकल स्टोर खुले हैं। हाई कोर्ट तक रसाई न होने के इल्जाम पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद श्रीनगर जाएंगे। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस ने श्रीनगर हाई कोर्ट को रिपोर्ट भी देने को कहा है। अदालत से रुजू करने में हो रही दुश्वारियों पर हुकूक अतफाल की कारकुन एनाक्षी गांगुली ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। जो मेरी लिमिटेड प्ली थी आज दो बातों पर थी, एक हेल्थ केयर को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। इस पर दोनों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधाएं जल्द से जल्द से आसान करते वहां की आवाम को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। और जो हेल्थ केयर की सुविधा है इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को कोई तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, हेल्थ केयर का ख्याल रखना चाहिए। आपने जो डेटा माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिया वो 10,000 15,000 लोगों का आपने डेटा दिया। 1 करोड़ 25 लाख की आबादी है जम्मू एंड कश्मीर में, तो 10-15 हजार के डेटा का क्या मतलब होता है। बहरहाल हम उन चीजों में नहीं जाते, हम कहते हैं सब कुछ सामान्य है। तो आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि हमें कश्मीर जाना है, श्रीनगर जाना है। गुलाम नबी आजाद जैसे सीनियर नेता को क्यों आने की जरूरत पड़ रही है, सीताराम येचुरी को क्यों आने की जरूरत है। सब अगर नॉर्मल है, सब हम मानते हैं आपकी बात, तो खोल दीजिए। फिर आपने इंटरनेट पे बैन क्यों रखा है। या तो सब नॉर्मल है या तो सब नॉर्मल नहीं है। तो आप एक केस में कहते हो, एक उदाहरण के तौर पे, हालांकि मैं उसमें पिटीशन नहीं हूं, सीताराम येचुरी जी के केस में, गुलाम नबी आजाद के केस में आप कहते हो कि वहां हालात सामान्य नहीं, वो नहीं जा सकते। दूसरे केस में आप कहते हो नहीं सब सामान्य है, हेल्थ केयर अवेलेबल है। आप तय कर दीजिए है या नहीं है। अब 2 केस में तो अलग बात, वही व्यक्ति वही कोर्ट में कहता है। ये कौन सी बात हुई। हाई कोर्ट जाने तक की बात हुई कि वहां पे हाई कोर्ट में काम हो नहीं रहा है और CJI ने कहा कि जरूरत पड़ने पर मैं खुद जाऊंगा। मैं उस वक्त माननीय कोर्ट में नहीं था, लेकिन जो मैंने सुना वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति को जस्टिस नहीं मिल रहा है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, उसे मिलना चाहिए। सभी को ये अधिकार होना चाहिए, किसी भी कोर्ट में वो इंसाफ ले, पहली बात। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का मैं शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर से चेक करूंगा क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का दायित्व बनता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जाकर झूठ कह रहा है कि वो अधिकार उसे नहीं मिल रहा, तो उस पर कड़ी से कड़ी सजा उसे मिलनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। इसके लिए भी ये बात बैलेंस्ड है और इस बात से मैं सुप्रीम कोर्ट से और माननीय चीफ जस्टिस से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, पूरी तरह से सहमत हूं। कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का दौरा करने की इजाजत दे दी है। उन्हें आज अदालत से जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत मिल गई है। अब वो श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू और बारामूला जा सकेंगे। ताहम वो कोई सियासी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकते। वहां जाने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। गौरतलब है कि गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके अपने खानदान से मिलने की इजाजत मांगी थी। आजाद ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मसरत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वादी में हजारों लोगों का रोजगार मुतासिर हुआ है और मरकज इस सिलसिले में कुछ नहीं कहती है। मैं सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अपनी तरफ से भी धन्यवाद करता हूं और उन लाखों लोगों की तरफ से धन्यवाद करता हूं जिनकी तरफ से और जिनको देखने के लिए और जिनसे चर्चा करने के लिए और जिनका हाल देखने के लिए
मैंने अपनी पिटीशन डाली थी। मैं उन लोगों की हालत देखने के लिए मैंने प्ली किया था कि हमारे हज़ारों बल्कि लाखों लोग पलते हैं, जो पौनी वाले हैं हमारे, जो टूरिज़्म के दौरान गुलमर्ग में, पहलगाम में, सोनामर्ग में, यूसमर्ग में और इस तरह की कोई छोटी बड़ी जगहों में पर्यटकों को लेके चलते हैं और दिन का पैसा कमाते हैं और रात को रोटी खाते हैं। इसी तरह से लाखों लोग ब्रिक किलन्स में काम करते हैं। इसी तरह से लाखों लोग क्वारीज में काम करते हैं। इसी तरह से लाखों लोग हमारे जो शाल की फैक्ट्रियां हैं या हैंडीक्राफ्ट्स है या कालीन है, उसमें मजदूरी करते हैं। उनकी संख्या लाखों में है और उनमें औरतें, मर्द और बच्चे सब ये काम करते हैं। वो आज कमा नहीं सकते हैं। टैक्सी वाले हैं, टांगे वाले हैं, रेड़े वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, ये तमाम डेली वेजर्स हैं। छोटे दुकानदार हैं, ये डेली वेजर्स हैं। शिकारा वाले हज़ारों की तादाद है और लाखों में उनकी फैमिलीज़ है, वो डेली वेजर पे ज़िंदा है। तो इनकी तरफ से पूरे 1.5 महीने से सरकार का ध्यान नहीं गया। सरकार हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की बात करती रही। अब ये एरिया खोल दिया, वो एरिया बंद कर दिया, यहाँ इंटरनेट छोड़ा, वहाँ टेलीफोन छोड़ा। लेकिन ये 1/3 और 1/4 आबादी जो है कश्मीर की, जो ज़िंदा रहती है, जो पलती है, जो खाते पीते हैं, दिन में अगर वो काम करेंगे तो तभी वो अपने बच्चों के लिए राशन शाम को ला सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला पर जो पीएसए लगाया गया है उस पर क्या कहें? इसकी मैं सख्त कड़ी निंदा करता हूँ। मैं बार बार सदन और सदन के बाहर कह चुका हूँ कि पिछले 70-71 साल से, चाहे वो नेशनल पार्टी हो कांग्रेस जैसी या रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सबसे पुरानी पार्टी है, और चाहे दूसरी पार्टियां हों, इन तमाम पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और लोगों को देश के साथ जोड़ने के लिए हमेशा काम किया है और सभी ने डट के आतंकवाद का मुकाबला किया है। यहाँ तो बहुत बड़ी पार्टियों के लीडर बोलते हैं लेकिन उनका कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ये कश्मीर के जितने जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज़ के, रीजनल हों या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हों, ये उनकी कुर्बानी की वजह से आज वहाँ मिलिटेंसी ख़त्म हो गई थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आज रूलिंग पार्टी उनका ये इनाम दे दे कि उनको नज़रबंद रखे और उनको पीएसए में जेल में रखे। इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए, करनी चाहिए। और इससे जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कश्मीर घाटी में थी, जो देश के लिए लड़ते थे, देश के लिए मरते थे और आतंकवादियों का मुकाबला करते थे, उनका मनोबल इससे बहुत गिर जाएगा। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से जम्मू कश्मीर के दौरे की ख्वाहिश का इजहार करने का खैर मकदम किया है। पार्टी लीडर रविंदर शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद हालात का जायजा लेना चाहते हैं, जो एक खुश आइंद बात है। उन्होंने गुलाम नबी आजाद को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जम्मू कश्मीर का दौरा करने की इजाजत दिए जाने का भी खैर मकदम किया है। उधर बीजेपी ने चीफ जस्टिस के मुतवक्किल दौरे का खैर मकदम किया है। उनका ताहम कहना है कि जम्मू कश्मीर में हालात वैसे नहीं है जैसा कि कांग्रेस और दीगर जमातें पेश कर रही हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के इस ऑर्डर का स्वागत करता हूं कि उन्होंने यहाँ के हालात की गंभीरता को नोटिस लिया है। और सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कहना कि मैं खुद श्रीनगर जाऊँगा, ये बहुत अच्छे संकेत हैं कि इससे एक अच्छा मैसेज जो है वो जाएगा कश्मीर वादी और जम्मू कश्मीर में कि वहाँ के क्या हालात हैं। इसका मतलब कि कुछ चीज़ें उनके नज़र में, ध्यान में ऐसी आई हैं जिससे उनको लगता है कि वो खुद भी जायजा ले। पहली बार होगा कि कब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने या असेस करने या वहाँ के हालात को बेहतर तरीके से जानने के लिए इस किस्म का अनप्रेसिडेंटेड कदम ले रहे हैं। तो मैं सीजीआई साहब के इस कदम का खैर मकदम करता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक कदम होगा हिंदुस्तान की जमहूरियत में, जब तमाम चीज़ें, तमाम सेवाएं, तमाम नेट सर्विसेज बोलने की इजाज़त जम्मू में भी ना हो, कश्मीर में तो पाबंदियाँ हैं और तमाम लोग जो हैं वो जेलों के अंदर हों, 3 साबका मुख्यमंत्री रिटेन हों और चौथे मुख्यमंत्री साहब का जो हैं
जो लीडर अपोजिशन भी हैं, उनको जम्मू कश्मीर अपनी रियासत में आने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। ये इतिहास में 70 साल में पहली बार होगा। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात आप कर रहे हो, हम न्यायपालिका पर यकीन करने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको मानना है हमने। कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक है। कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा है। कश्मीर में उन लोगों को दुख हो रहा है जिन्होंने पत्थरबाज पैदा किए। जम्मू कश्मीर पर वजारत दाखिला की अहम मीटिंग हुई। वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में हुई मीटिंग में कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल समेत खुफिया एजेंसियों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस मीटिंग में कश्मीर में सिक्योरिटी पर बातचीत हुई। सरहद के उस पार से दरअंदाजी के खतरे से निमटने पर गुफ्तगू की गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर लाने की राह में रुकावटें खड़ी करने वालों से निमटने के लिए हिकमत अमली वज़ा करने की जरूरत पर जोर दिया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी आज दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। समझा जा रहा है कि इस दौरान गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात से वजीर आजम को वाकिफ कराया है। वादी कश्मीर में मामूलात की सरगर्मियां अभी भी मुतासिर हैं। वादी में बदस्तूर दफा 144 नाफिज है। अमन ज़ब्त की बरकरारी के लिए हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कसीर तादाद तैनात रही। श्रीनगर में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे और स्कूलों में तलबा की हाजिरी का फीसद 0 रिकॉर्ड किया गया। हालांकि निजी गाड़ियों की आमदरफ्त हस्बे मामूल रही, ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल रहने से आम लोगों को मुश्किलात का सामना है। लैंडलाइन को छोड़कर टेली मवासलात के दीगर जराया, मोबाइल और इंटरनेट के मुअत्तल रहने से भी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे शदीद तौर पर मुतासिर हैं। खासकर तलबा की तालीमी सरगर्मियों पर बहुत असर पड़ा है। उधर गांदरबल जिला में हालात पुरअमन हैं, ताहम मामूलाती जिंदगी मुतासिर है। तिजारती सरगर्मियां ठप हैं, तालीमी इदारे बंद हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब है। ताहम राहगीरों और निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखी जा रही है। जिला भर में सरकारी दफातर पुरसुकून तरीके से काम कर रहे हैं। कई हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हैं ताकि अमन ज़ब्त की बरकरारी को यकीनी बनाया जा सके। मजमूई तौर पर गांदरबल में हालात काबू में रहे और पुरअमन है। उधर कुपवाड़ा जिला में आज बंदिशें हटाई गईं। सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही देखी गई, ताहम दुकानें और कारोबारी इदारे आज भी बंद रहे। इंटरनेट और मोबाइल बंद होने की वजह से आम लोगों के साथ साथ तलबा को मुश्किलात का सामना है। पूरे दिन हालात मजमूई तौर पर काबू में रहे। वहीं दफा 370 की मनसूखी के बाद आज भी सब जिला त्राल में तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहीं। इसकी वजह से मामूलात की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। उधर बस स्टैंड त्राल में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। वहीं कुलगाम जिला में लगातार कारोबारी इदारे और पब्लिक ट्रैफिक बंद रहने की वजह से आम जिंदगी काफी मुतासिर है। सड़कों पर कई मकामात पर निजी ट्रैफिक की आमदरफ्त देखी जा सकती है। जिला के तमाम हसास मकामात समेत जिला सदर मकाम कुलगाम में अमन कानून को बहाल रखने की गर्ज से फोर्सेस की तैनाती जारी है। लोगों ने इंतजामिया से मोबाइल सर्विस बहाल करने की मांग की है। उधर जिला अनंतनाग में दुकानें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहने से मामूलाती जिंदगी काफी मुतासिर है। हसास मकामात पर अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। इस बीच मुख्तलिफ मकामात पर निजी गाड़ियों की नकलो हमल जारी है। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद होने से लोग परेशान हैं। जिला में हालात मजमूई तौर पर काबू में हैं। अनंतनाग के डीसी खालिद जहांगीर ने आज बटिंगू फ्रूट मंडी का दौरा किया, जहां पर उन्होंने जिला के मुख्तलिफ मकामात से सेब फरोख्त करने के लिए आए मेवा काश्तकारों से तबादुला ख्याल किया। इस मौके पर मेवा काश्तकारों ने हुकूमत की मार्केट इंटरवेंशन टारगेट स्कीम की सताइश की। डीसी ने मुतल्लिका हुकाम से कहा कि वो मेवा काश्तकारों की हर मुमकिन मदद करने के लिए इक़दाम करें। साथ ही उन्होंने कहा कि मेवा काश्तकारों को तयशुदा दामों के मुताबिक 72 घंटों के अंदर बैंक अकाउंट्स में रकम मुंतकिल की जाएगी। बीजेपी लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने कठुआ में एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर निर्मल सिंह ने कहा कि कश्मीर में हालात ठीक हैं और हुकूमत सूरत हाल से मौसर तरीके से निमट रही है। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी से संगीन नताइज की धमकी देने वालों की बात गलत साबित हुई है। बीजेपी लीडर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान यहाँ के हालात को बिगाड़ने की ताक में है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए हुकूमत ने ये खिदमात मुअत्तल की हैं। माना जा रहा था कि कश्मीर जलेगा, कश्मीर में ये होगा वो होगा, लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का
अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं और जहाँ की गवर्नर और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को जो है संभाला है, और आहिस्ता आहिस्ता बाज़ार भी खुल रहे हैं। मैं खुद गया था, वहाँ पर जो दुकानें हैं सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे खुलती हैं, आम ट्रैफिक चल रही है, बाकी चीज़ें चल रही हैं। और पाकिस्तान की तरफ से भी पूरी कोशिश है कि इसके हालात को बिगाड़ा जाए, लेकिन बॉर्डर के ऊपर और अंदर भी पूरा जो है उसके ऊपर जो है कंट्रोल है, और आने वाले वक्त में हालात जल्दी ठीक होंगे, हमें ये पूरा विश्वास है। इसलिए ये जो लोग कह रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जिस्म जल जाएंगे, हाथ जल जाएंगे, तिरंगा कोई चढ़ाने वाला नहीं होगा, इस प्रकार की बातों को बिल्कुल वो निरर्थक और बिल्कुल ही उनके जो इस प्रकार के जो बातें थी वो बिल्कुल गलत साबित हुई हैं। आने वाले वक्त में हालात ठीक होंगे। 1994 फरवरी का एक रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा आउटस्टैंडिंग कोई अगर मसला है वो POK का है, और उसके ऊपर उसी रेजोल्यूशन के मुताबिक हमें पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार जो भी ज़रूरी जो है पॉलिसी होगी वो बनाते हुए, और जैसे कहा गया है कि बातचीत होगी तो POK के ऊपर होगी, इसको मद्देनज़र जो है जो भी होगा वो सही होगा, राष्ट्र के हित में होगा। देखिए, इंटरनेट इसलिए बंद किया गया क्योंकि कुछ शरारती तत्व जिन्होंने इसको मिसयूज़ किया, लोग इकट्ठे हों, वायलेंस हो, गोली चले और उसके बाद लोग मरे, और फिर जो पाकिस्तानी एलिमेंट्स हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स, उनको मौका मिले उस चीज़ को और बढ़ाने का। जिंदगियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीजेपी के कौमी कारगुजार सदर JP नड्डा के जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के बारे में दिए गए बयान पर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस बयान का खैर मकदम किया है। कांग्रेस के प्रदेश तर्जुमान आला ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने यहाँ की असेंबली के तमाम इख्तियारात ख़त्म किए और लोगों में इंतखाबात के तई खास दिलचस्पी नहीं रही है। उन्होंने इंतखाबी हलकों की आईन के मुताबिक नई हदबंदी पर जोर दिया। पैंथर्स पार्टी का कहना है कि अभी इंतखाबात के लिए माहौल साजगार नहीं है, ताहम इंतखाबी हलकों की आज सर 9 हदबंदी का काम जल्द शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। लिमिटेशन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस ढंग से ये पिछली लिमिटेशंस हुई हैं और जिस ढंग से ये कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का चयन हुआ है, उससे ये लगता है कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वालों ने मिल के एक ऐसा खेल खेला जिससे कि जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी लोग, जिनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हमारे रिफ्यूजीज़ जो कि POK से आए हुए हैं, और उसके बाद वो रिफ्यूजीज़ जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ के नाम से जाने जाते थे, उन सब को आइसोलेट किया। जब से इस रियासत को तोड़ दिया गया, डिसबैंड कर दिया गया और एक स्पेशल दर्जे की रियासत को रियासत से घटा करके एक UT यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया गया, जिसको मैं नहीं समझता कि एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ज़्यादा उसकी ताकत है। तब विधानसभा पे किसी को विधान परिषद को भंग कर दिया गया, उसका तो प्रवीण खत्म हो जाएगा, और विधानसभा की कोई अहमियत लोग नहीं समझते। अब आप डिलिमिटेशन करें ना करें, चुनाव कब करें कब नहीं करें, कोई लोग चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि MLA की क्या ताकत होगी। ये जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेचर सबसे पावरफुल लेजिस्लेचर था देश के अंदर, लेकिन उसके विधायक की क्या क्षमता रह जाएगी कि थानेदार तक भी उसकी बात को सम्मान नहीं करेगा। जो दिल्ली में हमने देखा, रोज़ MLA अंदर जब बाहर हुआ करते थे किसी न किसी छोटे मोटे मामलात में, तो इसलिए डिसएम्पावर्ड जो हाउस है उसके लिए लोगों को कोई इंटरेस्ट बचा नहीं कि आप एक डिसएम्पावर्ड हाउस के सदस्य बनेंगे। मगर डिलिमिटेशन करें, कौन रोकता है? बिल्कुल इंसाफ और कानून और संविधान के तहत डिलिमिटेशन हो और डिलिमिटेशन कमीशन करे जो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं किसी पार्टी के दफ्तर में अगर डिलिमिटेशन होगी तो उसको लोग नहीं मानेंगे। इलेक्शन का तो मुझे नहीं लगता अभी कोई गुंजाइश है, क्योंकि इलेक्शन तो तब हो सकते हैं जब डेमोक्रेटिक सेटअप में जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं कंटेस्ट करना चाहते हैं और उनको फील्ड में जाने की इजाज़त हो। और ऐसा नहीं है कि इजाज़त आप इलेक्शन अनाउंस होने के 2 दिन पहले दे दो,
तो कम से कम ग्राउंड वर्क करेंगे तभी जाके वहाँ पे कंटेस्ट कर सकता है कोई। तो ग्राउंड वर्क में साल भी लगता है, 2 साल भी लगता है। तो अभी लगातार पिछले 1.5 महीने से कहें तो टोटल जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पूरी स्टेट के अंदर बंद हैं। तो अभी हालात जो इलेक्शन के मुझे नहीं लगता है, जब थे तब करवाई नहीं, अब हैं नहीं, तो अब करवाएंगे तो उसको क्या रिजल्ट्स आएंगे तो मुझे लगता है गवर्नमेंट इसको जानती है। लेकिन डिलिमिटेशन की बात करें तो वो एक हम कहना चाहेंगे कि डिलिमिटेशन की तो हमारी पार्टी का मंशूर रहा है। हमने अक्सर कई बार असेंबली के अंदर सड़कों में और कोर्ट तक हमने इस मुद्दे को उभारा है कि हमारा जम्मू का क्षेत्रफल, हमारी आबादी एरिया ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ पे असेंबली की सीट्स कम हैं। तो हमारा ये है कि हम नहीं कहते कि दूसरे एरिया की कम कर दो, लेकिन हम ये कहते हैं कि एरिया, आबादी, जो भी आपके पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर के हिसाब से असेंबली की सीट्स जो हैं वो बननी चाहिए। सयाहती मकाम गुलमर्ग में जहां इस मौसम में दुनिया भर से लाखों की तादाद में सयाह आते थे, मरकज की एडवाइजरी और इसके बाद दफा 370 की मनसूखी की वजह से गुज़िश्ता 1.5 माह से यहां सन्नाटा है। यहां महकमे सयाहत काफी मुतासिर है। ताहम आज उस वक्त एक उम्मीद जाग उठी जब यहां कुछ सयाह घूमते नजर आए। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो कश्मीर की सैर तफरी के पहले से ही मुतमन्नी थे। गैर यकीनी सूरत हाल से वो यहाँ आने से कासिर थे और आज वो अपनी मर्जी से यहाँ आ गए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के बर्ताव और यहाँ मेहमान नवाजी से वो काफ़ी मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में सयाहों के लिए किसी किस्म का कोई खौफ और डर नहीं है। उन्होंने दुनिया भर के सयाहों को कश्मीर की कुदरती खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ आने को कहा। ये बात तो सच है कि ये जो डेवलपमेंट थी यहाँ की सबकी हट गई है, तो थोड़ा दुखदाई तो है हमारे कश्मीरी भाई बहनों के लिए। ओब्वियसली उनका जो गुस्सा है वो जायज़ है, क्योंकि बहुत सारे जनों की रोजी रोटी यहाँ से बंधी हुई थी। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि ये हटने के बाद में जो नॉर्मल होगा जब यहाँ पे सब कुछ, तब स्थिति कुछ और होगी जो अभी है यहाँ। बोलते हैं ना, एक काली रात के बाद एक अच्छी सुबह आती है। मैं भी यही बोलूँगी कि ये अभी काली रात चल रही है कश्मीरी भाई बहनों के लिए, और उसके बाद एक अच्छी सुबह आएगी जरूर। कश्मीर के लोग बहुत प्यारे हैं, तो उन विश्वास पे हम इधर आ गए। हाँ, हमको कुछ दिक्कत होने वाले नहीं है, हमको खुदा पे भरोसा है, इसके लिए हम आ गए। इधर कुछ भी दिक्कत नहीं है, आने को कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी डर नहीं है। अभी ये जो माहौल है ना, मीडिया ने बनाया हुआ है कि उधर तकलीफ है, ये है वो है। अभी फिलहाल बंद है, तो मतलब टूरिस्ट आना चाहिए और अभी का मौसम भी अच्छा है, तो मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए। मौसम बहुत अच्छा है, हमें तो बहुत मज़ा आया और मैं बार बार आना चाहूँगी। यहाँ पे और टूरिस्ट मिले आपको? ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन मिले 3-4। नाला सुखनाग में पानी की सतह कम हो गई है। सिंहपुरा पट्टन में ये नाला खुश्क हो चुका है। इलाके के लोगों के लिए पीने के पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। लोग अब इस नाले का आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। पेश है पट्टन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट। नाला सुखनाग में पानी की सतह काफी कम हो गई है। पट्टन के सिंहपुरा में ये नाला पूरी तरह खुश्क हो चुका है। नाले के खुश्क होने से सिंहपुरा और इससे मुल्हिका इलाकों में पीने के पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही है। सिंहपुरा में लोग नाला सुखनाग में कई जगहों पर गहरे गड्ढों में रुके पानी का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इस आलूदा पानी के इस्तेमाल से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला भी हो रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक बेशतर बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस नाले में मौजूद सांप भी नाले के खुश्क होने की वजह से अब इंसानी आबादी में दाखिल हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि इन्हें दूर दूर तक पीने के साफ पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। नाला सुखनाग में गैर कानूनी तौर पर रेत निकालने वाले लोगों की कारस्तानी भी इस मसले की एक वजह है। कुएं और ट्यूबवेल के जरिए से भी पानी ना निकलने से लोग मजीद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इस संजीदा मसले को उन्होंने कई बार मुतल्लिका महकमे के अफसरान की नोटिस में लाया, मगर कुछ नहीं किया गया। मोकुर आब मे 4 बेमार वनकस अमे आब सत इन्फेक्शन मुमुत तिम 4 दन चोन बिस्तरन मज मे वनो क्या चमो अगर अत लायक आस जनाब तेल दियो दबियो न चाहिए कुल अगर अत गई आज बराबर 1.5 रेत 1.5 रेतस द्राय खाक क्या करो गाड़ी वाले वन आब त्रो तिम दपान गो दरखास्त हेत कपर गो जान मोहनी दरखास्त हेत।
आब गंद न चवान न भर स्नान कर यह खुशक नाल गोमुत दरान होजर पे वाला शहर आब तो चवान सही गरा खंड ट्यूबवेल तिमन ते निवान आब कहें दहरिया खाली याफ गोमुत गामस मज तुम त्रो नजर कुछ आब कूत पोलूटेड आब दिवान तो कचा बेमार वस वनकस डिपार्टमेंट ऑफ PHE सन अपील ये दियो आब बचो यमो बेमार निश नत PHE डिपार्टमेंट सान जानक सान पानुक सलमुक PHE डिपार्टमेंट जिम्मेदार। जब ये मामला SDM पट्टन की नोटिस में लाया गया तो उन्होंने मसला मुतल्लिका महकमे के साथ उठाकर इसे हल करने की बात कही। आज जो नेचुरली पानी की सतह थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन उसके अलावा अगर कहीं किसी वजह से कोई रुकावट है, मैं जो कंसर्न डिपार्टमेंट है आज ही वो जाएंगे वहाँ पे और इतना अवेलेबल है उस पानी को लिफ्ट करके लोगों तक पहुँचा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो रुकावट दूर करके जो एक मिनिमम फैसिलिटी है वो लोगों को प्रोवाइड हो पीने के पानी की। उम्मीद की जा सकती है कि लोगों की मुश्किलात को मद्देनजर रखकर इस मसले का जल्द कोई हल तलाश किया जाएगा। सिंहपोरा में नाले सुखनाग के बीच में हम मौजूद है इस वक्त, और यहाँ पे इस नाले में यहाँ पानी की सतह है वो बिल्कुल कम हो चुकी है, बल्कि यहाँ पे पूरी तरह ये नाले सुखनाग जो है ये खुश्क हो चुका है। और लोगों में पीने के पानी को लेकर काफ़ी बरहमी पाई जा रही है। लोगों का ये भी कहना है कि इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमा को उन्होंने मुतल्ला किया था, ताहम वहाँ से कोई इकदाम नहीं उठाए हैं आज तक, और लोगों की यही डिमांड है कि जल्द अज जल्द पीने के लिए उन्हें साफ़ पानी फराहम किया जाए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, सिंहपोरा, पटन। उधर अनंतनाग के मॉडल विलेज खिरम में लोगों को पीने के पानी के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोगों के मुताबिक रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम में आए रोज़ तकनीकी खराबियों की वजह से इलाके में पीने के पानी की अदम दस्तियाबी हो रही है, जबकि हुक्काम इस हवाले से खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लोगों ने कहा कि गुज़िश्ता एक माह से इलाके के लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। लोगों का इल्ज़ाम है कि मवासलाती निज़ाम बंद रहने की वजह से इनकी रसाई हुक्काम तक नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इनके रोज़मर्रा मसाइल जूं के तूं हैं। इस हवाले से लोगों ने देही इलाकों में भी लैंडलाइन फोन बहाल करने का मुतालबा किया है। पानी की बहुत परेशानी है, कम से कम पिछले एक महीने से हम तरस रहे हैं पानी के लिए। अब हम किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या डी साहब को फ़ोन करते हैं, वो भी बंद है, फ़ोन चलते नहीं यहाँ पे। और हमारे यहाँ गाँव में और एक बात है कि यहाँ लैंडलाइन है ही नहीं किसी के पास, और ये यहाँ पे वाटर ट्यूबवेल है ये भी फंक्शनल नहीं है। इसको गवर्नमेंट ने दिया था यहाँ, लेकिन इसके वहाँ डिस्प्यूट है, उसका टैंकी बनाने में थोड़ी दिक्कत है उनको, ज़मीन का कोई मसला है। अब पुराने टैंकी यहाँ पे है, हम चाहते हैं कि इस ट्यूबवेल का पानी इसमें स्टोर हो जाए। बांडीपुरा के पानार इलाके में पीने के पानी की अदम दस्तियाबी पर न्यूज़ 18 उर्दू ने चंद रोज कबल एक रिपोर्ट नश्र की थी। अगरचे PHE के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बहुत जल्द इस मसले को हल करने की यकीन दहानी कराई थी, ताहम इलाके के लोगों का कहना है कि वो मुसलसल पानी के बगैर हैं। वाज़ेह रहे कि पानार इलाके में महकमे PHE ने कुछ दीदा ज़ेब वाटर रिजर्वायर बनाए हैं। इलाके में कई किलोमीटर तक पाइपों का जाल बिछाया गया है, ताहम मकामी आबादी को बिना खलल पानी की फराहमी में महकमा PHE मुकम्मल तौर पर नाकाम है। उधर बांडीपुरा के दूर दराज गांव देहात में बाग मालिकान को मेवाजात को फरोख्त करने में दिक्कतों का सामना है। इन बाग मालिकान का कहना था कि मौजूदा नामसाइद हालात की वजह से वो अपने मेवाजात को मंडियों तक पहुंचाने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। बाग मालिकान ने मेवाजात की फरोख्त को लेकर हुकूमत की जानिब से मुतारिफ की गई स्कीम की सताइश की। 5-8 साल यहाँ संगम से लाए थे वो पाइप लगाकर, तो लेकिन आज तक 4 साल में कोई पानी यहाँ नहीं आया। 1 महीने के लिए वहाँ उन्होंने पानी छोड़ा था, फिर बाद में वो नलके वहाँ से टूट गए तो पानी कट गया। यहाँ पानार का नाला है, लोगों को खेती बाड़ी के लिए थोड़ा सा पानी इसमें, तो इसी में पर साल मार्च में उन्होंने कनेक्ट करके आगे ले गए पानी। तो जो ये पानार वाले हैं इनको पानी कुछ नहीं है। आज भी हम 2 किलोमीटर हमारी औरतें जाती हैं, 2 किलोमीटर जाकर पानी लाती हैं। 3 महीने हो गए उन्होंने पाइपें लगाए हैं, लेकिन पानी कुछ नहीं है। इस साल जो हालात ख़राब हो गए, हालातों की वजह से हमने थोड़ी मुश्किलात होगी। तो जो ये हमारे बगीचे हैं, गार्डन बहुत वहाँ हैं हमारे गांव में, इस बात से ठेकेदार इस साल नहीं आ पड़ा। उसने बोला मतलब हालात ख़राब है। तो अभी जो गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है बहुत असल है कि हम अपना माल उनको दे देंगे सेब,
एप्पल वो खरीद सकेंगे और हमें अच्छी रेट भी मिलेगी उससे हमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्यों वहाँ हमारा मेवा खराब नहीं हो। पुंछ में एलओसी के फ्लोर गांव के लोग सरहद के उस पार से होने वाली गोलाबारी से हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। पाकिस्तानी फौजी हिंदुस्तानी फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाती है, जिसकी वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचता है। गांव वालों के मुताबिक जब वो अपने घर तामीर करते हैं तो गोलाबारी को पेश नजर रखकर बनाते हैं। लोगों के मुताबिक आमतौर पर लोग वास्तव शास्त्र के मुताबिक मकानात की तामीर करते हैं, ताहम इन्हें सरहद के हालात के मुताबिक घर बनाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह मकानात तामीर किए जा रहे हैं कि अगर गोलाबारी हो तो कम से कम नुकसान हो सके। ये जो हमने मकानों के मुंह इसलिए अपोजिट साइड किए हैं कि सामने जो दुश्मन की पोस्टें यहाँ से दिखाई देती हैं और उनके जो स्मॉल आर्मर्स हैं उनका फायर जब वो करते हैं तो वो फायर जो है हमारे गांव में आता है, इसलिए हमने मकानों के मुंह ही जो है उनसे अपोजिट साइड रखे। अगर उनका फायर आ भी जाता है तो वो फायर जो है दीवार के साथ लग करके, जो स्मॉल आर्मर्स के फायर है वो दीवार के साथ लग करके गोली गिर जाती है, दीवार को पार नहीं करती है। इसलिए हमने अपने मकानों के मुंह जो है अपोजिट साइड रखे। ये सामने आप देख रहे हैं पाकिस्तान की जो गांव दिखाई दे रहा है, इधर इनकी जो छोटी पोस्टें हैं ये वहाँ से फायर आए दिन आता ही रहता है। तो पहले जो हमारे मकानों के मुंह थे वो बिल्कुल फ्रंट पे थे, उनके सामने थे। जब वो फायर करते थे तो हमें नुकसान होता था। उनको मद्देनजर रखते हुए हमने जो अपने मकानों के मुंह है वो बिल्कुल उनके उल्टा रखा हुआ है। हाँ तो सर ये आप देख रहे हैं ये मकान का जो मुंह है हमने इस तरफ करके बनाया हुआ है। सिर्फ मेरा ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे मकान हैं जिनका मुंह जो है वो इस तरफ है, और मोस्टली जो पाकिस्तान की साइड में वहाँ पर विंडोज़ खिड़कियाँ वगैरह ऐसा कुछ भी दरवाज़ा नहीं रखते हैं, यहाँ से छोड़कर जा भी नहीं सकते। तो हमारा एक यही है कि जैसे वो फर्स्ट एड की तरह है कि चलो अगर गोलाबारी हुई तो पहले बचा जा सके। बाकी ये है जब होती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, लोगों का जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है। तो यही है बड़ा कारण कि पाकिस्तान की गोलाबारी से बचा जा सके, इस वजह से मकान का जो मुंह है वो इस तरफ रखते हैं। जहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग अपने गांव जो है घर जो है किबला की तरफ बनाते हैं और हिंदू समाज के लोग अपने घर पूर्व की तरफ बनाते हैं, लेकिन एलओसी गांव के लोगों की मजबूरी है कि अब उन्होंने अपने घर जो हैं वो पाकिस्तान की गोलाबारी को देखते हुए जो है उल्टी तरफ बनाना शुरू कर दिए हैं, ताकि पाकिस्तानी गोलियाँ जो हैं उनके घरों को ना लगें। क्योंकि पाकिस्तान की लगातार गोलीबारी जो है उसमें जो गोलियाँ हैं लोगों के घरों के अंदर लगती थी, और लोगों ने अपना घर जो है पाकिस्तान के उल्टी तरफ बनाना शुरू कर दिया है ताकि गोलियों से बचा जा सके। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 उर्दू, एलओसी गांव फ्लोर, पुंछ। पट्टन में बिजली का करंट लगने से एक खातून की मौत हो गई। घर वालों के मुताबिक मोहम्मद मकबूल मियाँ की अहलिया ताजा बेगम गुज़िश्ता रात 8 बजे अपने घर के किचन में हीटर पर खाना तैयार कर रही थी। इस दौरान अचानक इन्हें बिजली करंट लग गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बाद में इन्हें पट्टन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। मोहम्मद मकबूल पेशे से मजदूर हैं। इनकी 5 बेटियां और 3 बेटे हैं। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मुआवजे की अपील की है। गवर्नमेंटस कर अपील अगर अमिस की मदद गए उहद शुक्रगुजार, ताकि यम जन अमिस बच्चे यम त गुजारहान जिंदगी। मकान तमन खास, बच्चे 5-6 अमिस। करंट लजमस अथ गुजरे यह, मगर यह इम्तिहाई गरीब, मतलब हद खुद ज्यादा ये कह शुमारा पे खाम आयाल अमिस सारे खुद मासूम, मतलब लकट 4 बच्चे।